बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं आज बात करना चाहता हूँ नेपोटिज़म के बारे में, यानी अकरबा परवरी, अपने ही अजीज़ों, रिश्तेदारों, दोस्तों के साथ बेजा रायत। हमारे पाकिस्तानी अदारों को नेपोटिज़म ने तबाह किया है। किसी भी अदारे में आप चले जाएं, अगर आपका तल्लक है, लोग आपको जानते हैं, आपके रिश्तेदार या आपका कोई अजीज़ दोस्त उस अदारे में ऑफिसर है, तो आपका काम हो जाएगा, वरना आपका काम आसानी से नहीं होगा। आपने बिजली का मीटर लगवाना है, गैस का मीटर लगवाना है, या फिर आपके सरकारी किसी दफ्तर में आपके को काम है, एजुकेशन ऑफिस में आपका कोई काम है, पुलिस के साथ आपका कोई है मसला, अदालत में आप चले जाएं, वापडा में चले जाएं, किसी भी इंस्टीट्यूशन में आप चले जाएं। नेपोटिज़म एक ऐसी बीमारी है जो कि काबिल लोगों को आगे नहीं आने देती। जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो बेशुमार ऐसी हुकूमतें तबाह हो गईं जिनके पास खुशामदी, चापलूस किस्म के लोग होते थे। आप हिस्ट्री पढ़ें, हमारी कई सल्तनतें, कई बादशाह इसीलिए तबाह बर्बाद हो गए कि उन्होंने चापलूस लोगों को, खुशामदियों को अपने इर्द गिर्द इकट्ठा कर लिया और काबिल लोगों को जो है वो नहीं पूछा, जिसका नतीजा ये निकला कि आहिस्ता आहिस्ता नाअहल, नकम्मे, नखट्टू किस्म के लोग जो हैं वो ओहदों पर बैठ गए, और चूंकि वो खुद नकम्मे होते हैं, उनमें सलाहियत नहीं होती, तो उन्होंने वो हुकूमतें तबाह बर्बाद कर दी। अब पाकिस्तान के अदारे अगर हम देखें, पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग, एजुकेटेड लोग। देखें, अगर हम पाकिस्तान की सहूलतें देखें तो यूरोपियन कंट्री के मुकाबले में हमारे पास सहूलतें बहुत कम हैं, लेकिन उसके बावजूद जो हैं वो एजुकेटेड लोग हैं, हर अदारे में अच्छे लोग मौजूद हैं, पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, लेकिन उनको आगे नहीं आने दिया जाता। मैं आपको मिसाल देता हूँ, यूरोप में लोग फुटबॉल बहुत देखते हैं, जिस तरह हमारे पाकिस्तान में लोग क्रिकेट ज़्यादा शौक से देखते हैं, तो यूरोपियन कंट्रीज़ में फ़ुटबॉल बहुत शौक से देखा जाता है। यहाँ बड़े बड़े फुटबॉल क्लब हैं, जैसे रियल मैड्रिड है, एसी मिलान, बार्सिलोना, मैनचेस्टर यूनाइटेड, मैनचेस्टर सिटी, लिवरपूल। हम स्कॉटलैंड में आ जाएं तो रेंजर फुटबॉल क्लब, सेल्टिक फुटबॉल क्लब। अब ये प्लेयर कैसे इकट्ठे करते हैं, इनका क्राइटेरिया क्या है, ये मैं एक बार इनके कुछ जो फुटबॉल के जो थे ऑफिशियल्स, उनसे बात कर रहा था, तो कहते हैं उनका क्राइटेरिया बहुत सख्त है, यानी वो काबिल लोगों को जो कि डिज़र्व करते हैं फुटबॉलर, उनको वो लेते हैं। हमारे यहाँ हर अदारे में आप चले जाएं तो अगर आपके कोई जॉब मिलनी है तो आपको तलक वास्ते से मिलनी है, अगर आपको कहीं आपका कोई काम होना है तो आपके तलक वास्ते से होना है, आपने किसी भी ऑफिस में जाना है तो आपको सिफारिश, रिश्वत या फिर आपका कोई तलक वास्ता होगा तो आपका काम होगा, वरना आप धक्के खाते रहें, आपको कोई नहीं पूछेगा। तो यही चीज़ें हैं जिन्होंने हमारे अदारों से काबिल लोगों को निकाल दिया है, क्योंकि काबिल लोगों को आगे नहीं आने दिया जाता। जॉब निकलती है, कोई आपका वज़ीर, कोई आपका MNA, MPA, कोई बड़ा ऑफिसर, अगर आपका उसके साथ तल्लक है, रिलेटिव है, या आपका कोई उसके साथ मामलात हैं, तो फिर आपको जॉब मिल जाएगी, वरना नहीं मिलेगी। खुशामदी लोगों को, चापलूस लोगों को, और जिनके साथ कोई मतलब हो, उनको वो आगे लेके आते हैं, वरना काबिल लोगों को होना तो ये चाहिए। देखें, अभी जितने भी ये तरक्की याफ्ता मुमालिक हैं, वहाँ से ये चीज़ ख़त्म हो चुकी है। बरतानिया में कोई सोच भी नहीं सकता कि एक आदमी डिफेंस मिनिस्टर है, होम सेक्रेटरी है, प्राइम मिनिस्टर है, या कोई और बड़े ओहदे पर है, तो वो अपने बाद अपने बेटे को आगे कर दे या अपनी बेटी को आगे कर दे। ऐसा हो ही नहीं सकता, ये सोच भी नहीं सकते। या एक डॉक्टर है, उसका क्लिनिक है, और उसने अपने किसी अजीज़ को भी अपने साथ रखा हुआ है, वैसे ही उसके पास प्रॉपर अगर क्वालिफिकेशन नहीं है, तो वो ये सोच भी नहीं सकते कि यहाँ ऐसा होगा। पाकिस्तान में आप देखें, हर अदारे में ऐसे लोग मौजूद हैं जो नाअहल हैं, लेकिन अपने तल्लक की वजह पर, अपने पैसों के बलबूते पर, और अपने उन्होंने पॉलिटिकल गठजोड़ की बना पर उन्होंने ओहदे संभाले हुए हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है
کہ نااہل لوگ جو ہیں یہ اداروں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ دیکھیں اب جنگوں کا وہ ماحول نہیں رہا کہ آپ نے گھوڑوں پر بیٹھ کر تیر تلواروں سے یا آپ نے جا کر جنگیں لڑنی ہیں۔ اب دنیا چینج ہو چکی ہے۔ کسی ملک کو اگر آپ نے تباہ کرنا ہے تو نااہل لوگوں کو اعلیٰ عہدوں پر بٹھا دیں، وہ ملک خود بخود ہی تباہ ہو جائے گا۔ نکمے لوگوں کو آپ آگے لے آئیں۔ ایجوکیشن سسٹم اگر آپ نے برباد کرنا ہے تو جعلی ڈگریاں والوں کو آپ ٹیچر پروفیسرز بنا دیں، وہ خود قابل نہیں ہیں تو آگے وہ کیا تعلیم جو ہے وہ دیں گے۔ اسی طرح ہر محکمے میں پاکستان میں ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ جن کے پاس جعلی ڈگریاں ہیں یا جن کا تعلق واسطہ ہے اور وہ آگے آ جاتے ہیں، اور قابل لوگ جو ہیں جو ڈیزرو کرتے ہیں پوسٹ پر ان کو آگے نہیں آنے دیا جاتا۔ یہ آپ جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک دیکھیں وہاں سے یہ چیز اب تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ اگر آپ قابل ہیں، اگر آپ میں اہلیت ہے، قابلیت ہے، آپ ڈیزرو کرتے ہیں تو پھر آپ کو وہ پوسٹ، آپ کو جاب ملے گی، ادروائز آپ کو وہ جاب نہیں دیں گے۔ لیکن ہمارے ہاں سفارش، چاپلوسی، رشوت، ایسی چیزوں نے ہمارے اداروں کو تباہ کر دیا ہے۔ پاکستان کو اگر ہم نے ترقی پر ڈالنا ہے تو اہل لوگ، قابل لوگوں کو آگے لانا پڑے گا۔ دیکھیں ہر ادارے میں سسٹم ہونا چاہیے، ہر ادارے میں ایک ایٹماسفیئر، ایک سیلف ان کی جو ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا پروگرام یہ ہونا چاہیے، اور ہونا یہ چاہیے کہ جو آدمی قابل ہوں، جو ڈیزرو کرتے ہوں، بغیر کسی رشوت کے، بغیر کسی تعلق واسطے کے، وہ خود اپنی قابلیت کے بل بوتے پر آگے آئیں، تبھی ہمارا ملک جو ہے یہ ترقی کرے گا۔ ورنہ یہ نیپوٹزم جو ہے یہ اداروں کو، یہ ملکوں کو تباہ کر دیتی ہے۔ ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں، اسلامی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، ہماری کئی یہ مغل حکومتیں اسی لیے تباہ و برباد ہو گئیں کہ چاپلوس، نااہل، نکمے، نکھٹو لوگ آگے آ گئے اور قابل لوگوں کو جو ہے وہ پیچھے دھکیل دیا گیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ حکومتیں خود بخود ہی ختم ہو گئیں۔ پاکستان کے اداروں کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو رہا ہے آج کل۔ آپ کا تعلق واسطہ ہے، آپ کا کام ہو جائے گا، ورنہ آپ دھکے کھاتے رہیں۔ تو ضروری ہے کہ نیپوٹزم کو ختم کیا جائے اور لوگوں کو اپنی قابلیت کے بل بوتے پر آگے آنے دیا جائے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔